नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल एचएमटी टाउनशिप पिंजौर में आयोजित 16वां मानव कल्याण शिविर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहा, जिसका उद्देश्य देश सेवा जन कल्याण के साथ स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस शिविर का शुभारंभ स्वामी भीतिहर आनंद, सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़ तथा डॉक्टर अमृता परिव्राजिका, अध्यक्ष एवं प्राचार्य ब्रह्म ऋषि कॉलेज ऑफ एजुकेशन विराटनगर द्वारा किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह, सेवानिवृत्त पीवीएसएम, एवीएसएम एवं बार की गरिमाई उपस्थिति के कार्यक्रम में विशेष ऊर्जा का संचार किया। प्रेरणादायी वक्ता विवेक अत्रे, आईएएस सेवानिवृत्त व प्रसिद्ध लेखक ने स्कूल के निरंतर सेवा प्रदान प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर मुक्ता कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ने भी छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों को प्रेरित किया। इस शिविर में विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी, पंजाबी अरोड़ा खत्री सभा, न्यू जनरेशन यूथ क्लब, भगत सिंह ग्रुप, ब्राह्मण सभा तथा गायत्री परिवार आदि संगठनों के साथ नगर पार्षद संजीव कौशल तथा वरिष्ठ नेत्री पवन कुमारी, हरीश मोंगा, नवदीप शर्मा, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य आईएस दोहान, आईजी सेवानिवृत्त डॉक्टर पुनीत बेदी, प्रिंसिपल सेवानिवृत्त एमसीएम डीएवी रविकांत भारती शर्मा की सहभागिता रही, जिसमें 110 लोगों ने रक्तदान किया। दानदाताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। शिविर में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की गई, जैसे हिमाचल होम्यो क्लिनिक द्वारा मुफ्त होम्योपैथी दवाइयाँ व नागरिकों को परामर्श दिया गया। हिमाचल आई क्लिनिक द्वारा नेत्र जांच की गई। भोजिया डेंटल कॉलेज द्वारा दंत परीक्षण किया गया। आरोग्य धारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से पोषण संबंधी सुझाव, आहार एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर कई लोग सम्मिलित हुए। आयुर्वेदिक शिविर में भी लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिए। युवाओं में नशा उन्मूलन हेतु हरियाणा पुलिस पिंजौर थाना के सहयोग से एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने कहा, जब शिक्षा छात्रों में सेवा की भावना के साथ नई दक्षताएं विकसित करती है, तभी वह अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करती है। विवेकानंद छात्र उत्थान मंच का उद्देश्य छात्रों में कम उम्र से ही सेवा की भावना उत्पन्न करना है। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। हाँ जी, स्वामी जी आज विवेकानंद स्कूल में आए और हर साल यहाँ कैंप लगता है, तो कैंप के बारे में क्या कहना चाहोगे, पहले ये बताएं। ना, ये विवेकानंद मिलेनियम स्कूल जो है, सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, ये यहाँ का मैं रेगुलर विजिटर हूँ, क्योंकि ये जैसे कि हमारा स्कूल है, क्योंकि पीयूष जी तो हमारे बहुत पुराने ड्यूटी है और यहाँ हर साल में भी और दूसरे फंक्शन होते हैं तो मैं आता हूँ। हर टाइम एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस है, कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा। और ये स्टूडेंट्स तो अगर ये ऐसी टीम रहेगी, एक परिवार जैसा है, ऐसी टीम अगर रहेगी हर स्कूल में, तो अपने देश का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। तो आज इस अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे इतने एक सकारात्मक वातावरण में यहाँ पलते हैं सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में, हमारे आदरणीय पीयूष जी के सानिध्य में, जहाँ आज के युग में एक आंधी सी चली हुई है, आंधी है सोशल मीडिया की, और उसमें वो आजकल तो एक और चला है कि ज़्यादा लंबी वीडियो कोई नहीं देखता, शॉर्ट्स में वो वेवरिंग ऑफ जो थॉट्स है ना, तो वो एक मतलब हर व्यक्ति की हैबिट बन गई है। हमने तो ये देखा कि रात के समय भिखारी भी जो भीख मांगता है दिन भर, वो भी जब अपनी तपड़ी खोल के सोता है तो पहले मोबाइल निकालता है और फिर उसको देखता है 1 घंटा। तो ये आप मान के चलो कि राजा से लेके रंक तक, बाल से लेके वृद्ध तक, नारी पुरुष कोई बचा ही नहीं है इस रोग से। ऐसी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति स्व की पहचान कैसे कर पाएगा? हमारे इन बालकों को अपने आप को जानना, एक्सप्लोर करना, अपनी प्रकृति को जानना, अपने आसपास के वातावरण को, फिर रिश्तों को जानना, फिर अपने समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ हमारा, तो उन सब चीज़ों का तो एक विचार प्रक्रिया मानो रुक सी गई है।
तो अब ऐसी परिस्थिति के अंदर मानव सेवा कल्याण या मानव कल्याण शिविर का जो एक इनका विचार है, और उसमें बच्चे खुद ही आगे होकर के सारी यहाँ के जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उसको कितना मुस्कुराते हुए और कितने मतलब सकारात्मक ऊर्जा के साथ निभाते हैं, ये बहुत कम विद्यालयों में देखने को मिलता है। तो ऐसा वातावरण निर्मित किया है पीयूष जी ने, तो उसके लिए बधाई के पात्र तो हैं ही, और स्वामी जी का संस्था का भी बड़ा वो रहता है। और हम तो एक तरह से एक ही स्थान पे रहने वाले तो सहोदर भाई हो ही जाते हैं, भाई बहनें हैं। तो ऐसा वातावरण पिछले 16वां ये इस बार लग रहा है, 16 वर्षों से लगातार एक ही कार्यक्रम को चला रहे हैं। किसी कार्यक्रम में एक बार एनर्जी लगाना और उसको करके दिखा देना ये थोड़ा सरल काम होता है, लेकिन अनवरत उसको दीर्घ काल तक आप मेंटेन करके रखते हैं। आने वाली जो समस्याएं हैं, जो उसमें जितनी बाधाएं आती हैं, उन सब से पार जाते हो, फिर आप हर बार कुछ नया करते हो। इस बार जैसे वो हरियाणा पुलिस की तरफ से कुछ ड्रग डी एडिक्शन एंटी ड्रग ड्राइव का वो भी इन्होंने एक नया शुरू कर लिया, तो हर बार मुझे देखने को मिलता है कि कुछ नया आइडिया यहाँ पर है। तो बहुत अच्छी संस्था है और बच्चों में बहुत अच्छा संस्कार का बीज जो है वो डाला जा रहा है, तो निस्संदेह बट वृक्ष तो बनेगा ही। पहले तो मैं इस स्कूल के साथ मेरा संबंध कई सालों से है, मैं यहाँ आता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लेक्चर भी लिया है बच्चों के लिए। पीयूष जी ने मेरे से यहाँ पर पेड़ भी लगवाया है, तो मैं वो पेड़ काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो इनके स्कूल में एक विशेषता है। वो विशेषता ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पुरानी संस्कृति में एक गुरुकुल प्रथा स्कूलों की होती थी, जिसमें कि मानव मूल्यों, संस्कारों, इनके ऊपर भी बहुत जोर दिया जाता था। इसको इंग्लिश में आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको वैल्यू एजुकेशन के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। सो आज जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में कि क्या है, हर तरफ वैल्यूज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और अगर ऐसे ये ज़ख़ीरा ही कहेंगे इसको, ओएसिस या जो भी है, कि ये एजुकेशन सिस्टम में ऐसे स्कूल होंगे जो कि आपको आपकी वैल्यूज़ से जोड़ कर रखेंगे। मैं स्कूल के मैंने बोला ना, मैं हर बार जब आता हूँ इन्होंने कई तरह के ऐसे प्रयोजन किए हुए हैं कि 3 शीशे लगा रखे हैं, एक वृक्ष है, कई तरह की चीज़ें हैं जो कि बच्चों को बांधती हैं इससे, जो कि हमारे संस्कारों से। और साथ साथ ही एक और बात है कि ये टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हैं, ये वहाँ पर भी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी ले जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा ये इनका इनिशिएटिव है। पीयूष जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कि स्कूलों का काम है समाज से जुड़ना, तो इन्होंने आसपास का जो पिंजौर क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को, स्कूल के बच्चों को, उनके अभिभावकों को इस जरिए ब्लड डोनेशन, हेल्थ चेकअप, आई, डेंटल, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, सभी तरह के हैं यहाँ। और पेड़ लगाने का और भी मतलब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, और वो उनको ये चला रहे हैं। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद, इनको अभिनंदन करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये स्कूल इसी तरह के कार्यक्रम करता रहे और आगे बढ़ता रहे, और पिंजौर वासियों का भी इसमें कल्याण कर रहे हैं। जी, आज मुझे मेरा सौभाग्य है कि भाई साहब के कहने पर आज मुझे यहाँ पे अवसर मिला आने का। ये 16वां विवेकानंद मानव कल्याण शिविर लगाया है। 16 वर्ष हो गए हैं भाई साहब को ये लगाते हुए, और वैसे भी इन्होंने इतने सामाजिक अच्छे कार्य करते हैं, मुझे इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं इनको देखती रहती हूँ और मुझे भी ऐसे ही होता है कि मैं भी इन्हीं की तरह कार्य करूँ।
क्योंकि संपूर्ण तो हम सब नहीं हैं, लेकिन आज जो इनका कैंप है वाकई काबिल तारीफ़ है। उसमें सभी को, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड डोनेशन के बाद कुछ भी फ़ास्ट फूड वगैरह समोसा दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने ड्राई फ्रूट्स दिए, बादाम दिए, काजू दिए और खादी का वो रुमाल दिया। ये मुहिम जो आपने चलाई है सर, ये सभी लोग आपकी अपनाएंगे और इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी ऐसे ही हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी और चाहूँगी कि आप और हम इकट्ठे कार्य करें समाज के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं आ जाऊँ। आज के युवाओं को मैसेज क्या देंगे मैम? युवाओं को यही मैसेज दे रहे हैं कि ब्लड डोनेशन ज़रूरी है। वो कम से कम 9 व्यक्तियों की जान बचाता है और हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारा खून किसकी तरफ चढ़ रहा है, लेकिन हम एक सामाजिक और अच्छा कार्य करते हैं। पुण्य का काम है किसी की जीवन की रक्षा करना, तो उन्हें ये नशों से दूर रह के ब्लड डोनेशन। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मुझे हमेशा जब भी मैं कभी किसी स्कूल में जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, क्योंकि बच्चे तो हमारे नींव हैं, आगे का फ्यूचर है, भविष्य है। तो मुझे लगता है उनसे इंटरेक्ट करना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसी का भी हो सकता है। बट यहाँ आके मैं पहली बार आई हूँ और मुझे प्रिंसिपल साहब पीछे मिले थे और इन्होंने एश्योर किया था आप नहीं ज़रूर आइए, यू विल फील गुड। और जितना इन्होंने कहा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ आके लगा। जैसे कि यहाँ पर कैंप लगा ब्लड डोनेशन में भी, रक्तदान के लिए लोगों को क्या संदेश देना? देखिए, रक्तदान कैंप के लिए मतलब वैसे तो हमारे हर जगह जगह लगते रहते हैं, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन यहाँ का कैंप एक अलग है क्योंकि यहाँ स्कूल में लग रहा है। स्कूल में लगने से क्या है कि हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, है ना। पेरेंट्स अगर आके डोनेट कर रहे हैं या कोई भी स्टाफ या कोई भी जो जुड़ा हुआ वॉलंटियर है वो डोनेट कर रहा है, तो वो हर बच्चे के दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है। और मुझे लगता है कि आगे जो इस स्कूल की स्ट्रेंथ है उनको रक्तदान या अंगदान के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि ये हर साल इस तरह का कैंप बड़े स्तर पे यहाँ पे लगता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो यहाँ के प्रिंसिपल अपने स्टाफ के योगदान से कर रहे हैं, तो ये एक सोसाइटी के लिए बड़ा बदलाव है मुझे लगता है ना। सर आज कैंप के बारे में थोड़ा सा। जैसे कि आपको विदित ही है कि हर वर्ष हम को पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन कहते हैं और साथ में एक मानव कल्याण शिविर करते हैं कि जिसका प्रयोजन एक ही है, बच्चों के अंदर एक एम्पैथी, बच्चों के अंदर एक लीडरशिप स्किल, बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट ऐसी कि विच इज़ बहुत जो नेचुरल हो। आपने देखा होगा कि बच्चों ने छोटे छोटे जो स्टॉल्स के माध्यम से या और भी जो चीज़ें की हैं, वो सब कुछ वो दर्शाती हैं कि एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो किताबी है, एजुकेशन उससे बाहर निकलती है। तो उस एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, और जैसे अभी जनरल साहब ने बताया कि अलग अलग कैंप्स और अलग अलग मेडिकल की जितनी पद्धतियाँ हैं, क्योंकि बच्चों को एक ये भी दिखाना है कि सब पद्धतियाँ साइंटिफिक हैं और ये सब के एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ज़रूरत है इन पे भी विश्वास करने की, चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेदा है, ये सब की सब एक पैथीज़ हैं। और ज़रूरत है अगर आप उसको अच्छी तरह समझ के अब उनके पास जाते हैं और एक अच्छा चुन के जिससे करवाते हैं तो वो होता है। ब्लड डोनेशन तो हमेशा ही हमारे दिल के करीब रहा है, क्योंकि सबसे जैसे हमेशा कहा जाता है कि रक्तदान महादान, क्योंकि इससे बढ़कर कोई दान नहीं। कि रक्त कहाँ से आया, जाति पाति धर्म लिंग उन सब से ऊपर उठ के ये जो है ना कार्य होता है। तो और इस कार्य को जो हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम लगा के आए थे, तो वहाँ पर जो जो थे डोनर्स, 4 में से 2 फीमेल थी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि वरना पहले हम शुरू में रक्त जब लगाया करते थे तो हमारी परसेंटेज हार्डली 5 या 7% हुआ करती थी। तो पिछले सालों से हमने देखा कि 25%, 30% तक वो पहुंच गई है। तो जिससे एक वो भी पता लगता है कि आज हमारी फीमेल्स जो हमारी वुमेन जो मातृशक्ति है वो अपना ध्यान रखती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन फैक्टर लो होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता। तो आज वहाँ पर वो भी चीज़ को देखी और
हमारे को तो असली होता है कि इसके माध्यम से हमारे बच्चों को, आज आप यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर पुनीत बेदी हैं, मिस्टर दोहन हैं जो कि आईजी रिटायर आईडीपीपी के, आप लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे चंडी मंदिर आर्मी कैंट के, ये अब यहाँ पे हमारे जो सेलिब्रिटी हैं मुकेश, और उससे पहले बच्चे वहाँ पे बैठे सिर्फ सुनते। आज सर ने जैसे एक एक बच्चे को प्रेरित किया है, चाहे वो बैंड था, बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत लोगों के आगे प्रेजेंटेशन हमने बैंड्स की करवाई, पर आज तक कभी किसी ने उस तरीके से कभी बच्चों को नहीं दिया जैसे कि आज सर ने। तो हमारा लक्ष्य तो बच्चे ही है, हर एक्टिविटी को करते हैं, और हर वर्ष की भांति इस बारी भी हमारे पेरेंट्स का इसमें बहुत सहयोग रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने बढ़ चढ़ कर पेरेंट आए हैं, और वो चाहे वो पीटीसी है, चाहे वो रक्तदाता है, चाहे वो अलग अलग कैंप्स में, चाहे वो डेंटल आई चेकअप, सब में वो जो है ना भाग ले रहे हैं। तो और स्वामी जी के द्वारा ये हम तो उनके यंत्र बने हुए हैं, ये तो वहीं से कहीं से आदेश आते हैं। और विशेषकर मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बारी का ये जो हमारा कैंप है, हमने ये ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया है, क्योंकि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, या और भी हमारी सरकार बोलती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। तो ऑपरेशन सिंदूर अकेला वो नहीं था कि जिसमें वहाँ पे जाके हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। आज ऑपरेशन सिंदूर अगर चालू है, उस को चालू का मतलब ये है कि आज हमारे भारत के हर नागरिक को सशक्त होना है, जिस भी जगह पर वो खड़ा है अपनी कार्य को पूर्णता उसने करना है, कि ताकि देश तभी हमारा सुरक्षित रहेगा कि जबकि हमारे देश का हर नागरिक वो जो है ना एक विजिल रखेगा कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पे बतला सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे जंग लड़ने के लिए आगे जाना पड़ेगा या आपको फ़ौजी बनना होगा, आप एक अच्छे नागरिक बन जाए। तो यही एक जो मेरे को समझ में आया, वरना तो जनरल साहब के आगे मैं